श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड। धनतेरस इस साल 2023 में 10 तारीख को है। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, ये कहानी कैसे बनी, इस कहानी के पीछे क्या रहस्य है, हम इस कहानी से धनतेरस के पीछे क्या रहस्य है उसकी कहानी हम सुनते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। चलो फ्रेंड, भारत त्योहारों का देश है। विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इसी प्रकार धनतेरस पर भी यमराज की एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा कुछ इस प्रकार है। चलो तो कथा हम सुनते हैं। पुराने ज़माने में एक राजा हुए थे राजा हिम। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ तो उसकी जन्म कुंडली बनाई गई। ज्योतिषियों ने कहा कि राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन सांप के काटने पर मर जाएंगे। इस पर राजा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की उम्र 16 साल की हुई तो उसकी शादी एक सुंदर, सुशील और समझदार राजकुमारी से कर दी। राजकुमारी माँ लक्ष्मी की बड़ी भक्त थी। राजकुमारी को अपने पति पर आने वाली विपत्ति के विषय में पता चला गया तो राजकुमारी काफ़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। उसने चौथे दिन का इंतजार पूरी तैयारी के साथ किया। जिस रास्ते से सांप आने की आशंका थी वह सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात आदि बिछा दिए। पूरे घर को रोशनी से जगमगा दिया। कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा गया, यानी सांप आने के लिए कमरे में कोई रास्ता अंधेरा नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, राजकुमार ने अपने पति को जगाए रखने के लिए उसे पहले कहानी सुनाई और फिर गीत गाने लगी। इसी दौरान जब मृत्यु के देवता यमराज ने सांप का रूप धारण करके कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की तो रोशनी की वजह से उसकी आंखें चुंधी आ गई। इस कारण सांप दूसरा रास्ता खोजने लगा। रेंगते हुए वह उस जगह पहुंचा जहां सोने तथा चांदी के सिक्के रखे हुए थे। डसने का मौका न मिलता देख विशंबर भी वही कुंडली लगाकर बैठ गया और राजकुमार के गाने सुनने लगा। इसी बीच सूर्यदेव ने दस्तक दी, यानी सुबह हो गई। यमदेवता वापस जा चुके थे। इस तरह राजकुमार ने अपनी पति की मौत के पंजे में पहुंचने से पहले ही छुड़ा लिया। इस घटना जिस दिन घटी वह धनतेरस का दिन था, इसलिए इस दिन को यम दीपदान भी कहते हैं। भक्तजन इसी कारण धनतेरस की पूरी रात रोशनी करते हैं।